बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में पावर शो करेगी। जलसा आम से कायद नून लीग नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जलसे से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 80 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार है। 25,000 से ज्यादा कुर्सियां नस्ब कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में पावर शो करेगी। जलसा आम से कायद नून लीग नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जलसे से शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी खिताब करेंगे। जलसा गाह में कारकुनान की आमद जारी है। अपडेट कर रहे नुमाइंदा अब तक यासिर रजा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ आज ख्वाजा आसफ की मेज़बानी में सियालकोट में पावर शो करेंगे। अपने इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आज सियालकोट के जिना स्टेडियम में आज जलसे गाह का इनकाद किया जा रहा है। इस वक्त पंडाल में जो है तैयारी वो हतमी मराहल में पहुँच चुकी है। कारकुनों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज मियां नवाज शरीफ जिनके हमरा मरियम नवाज और शहबाज शरीफ भी होंगे, वो सियालकोट में पहुँचेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे और उनका लहू जो है वो गरमाएंगे। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये हल्का कतर है जो कि इंतहाबी हल्का है ख्वाजा मोहम्मद आसफ का। वहीं पर ये जलसे का इनकाद किया जा रहा है और कारकुनों की बड़ी तादाद का जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी आमद मुतवक्की है। और ये जो आज जलसा होने जा रहा है ये कारकुनों में नई रूह फूंकेगा और जो जिसका फैसला 8 फरवरी को पोलिंग डे के मौका पर होगा। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंडाल में तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पर लहदा नशिस्तों का अहतमाम किया गया। इसके साथ साथ मीडिया का कंटेनर भी जो है वो लहदा से लगाया गया है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जलसा गाह को जो है मुख्तलिफ खारदा तारों और मुख्तलिफ रुकावटों से जो है उसको कार्डन ऑफ कर दिया गया है। 2 पॉइंट्स रखे गए हैं जहाँ पर कारकुन की मुकम्मल जामा तराशी के बाद उनको पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। 1000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे और तमाम तर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उनकी निगरानी के लिए आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद होंगे। जी, उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज रावलपिंडी और लसबेला में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जलसे की शुरका के लिए हजारों कुर्सियां लगा दी गई। जलसा गाह के चारों अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वॉक थ्रू गेट के जरिए लियाकत बाग में दाखिल होने की इजाजत होगी। 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जलसा गाह के अतराफ तमाम ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात होंगे। पीपल्स पार्टी के लसबेला में होने वाले जलसे से साबिक सदर आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। जलसा गाह में 27 फीट चौड़ा और 120 फीट लंबा स्टेज तैयार किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए। रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी का पावर शो। लियाकत बाग में पीपल्स पार्टी का पंडाल की सूरत हाल जानते हैं। आपको बता रहे हैं कि जलसे के इंतजामात के हवाले से आमिर शहजाद मौजूद हैं हमारे साथ, लेकिन अपने नाज़रीन को पहले अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज रावलपिंडी और लसबेला में सियासी पावर शो करेगी और रावलपिंडी के तारीखी लियाकत बाग में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। जलसे से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। जलसे की शुरका के लिए हजारों कुर्सियां लगा दी गई हैं। जलसा गाह के चारों तरफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वॉक थ्रू गेट के जरिए लियाकत बाग में दाखिल होने की इजाजत होगी, जबकि 2000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसफा भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम जारी है। कराची के इलाके लियारी से आज रैली निकाली जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम जारी है और कराची के इलाके लियारी से आज वो रैली निकालेंगी और रैली में वो कराची के मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान से खिताब भी करने वाली है। और अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी की इंतखाबी मुहिम जारी है। कराची के इलाके लियारी से आज रैली निकालने जा रही हैं। एक मेहरबान ने कहा कि नवाज शरीफ से मनाजरा करना चाहता हूं। नवाज शरीफ को अपने सूबे की दावत दे, वहां पर मवाजना और मनाजरा भी होगा। शहबाज शरीफ ने रावलपिंडी में जलसे से खिताब किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मनाजरे के चैलेंज को कबूल कर लिया। याद है कि जब नवाज शरीफ ने रावलपिंडी में
मेट्रो बनाने का ऐलान किया तो शेख हरम ने उसकी भरपूर मुखालफत की। इतनी मुखालफत की कि यूं लगता था कि मेट्रो क्या आएगी, शेख हरम उस मेट्रो के नीचे सियासी तौर पर दफन हो जाएंगे। कि अगर नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया तो लाहौर में जिस तरह ऑरेंज ट्रेन बनी है, पिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। और इस मुल्क के सूबे के अवाम का एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं उसको कहना चाहता हूं कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मवाजना भी होगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत है। और आखिरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ ने ये खिदमत की जो मिसालें कायम किए हैं, दिन रात जो खिदमत की अवाम के लिए, मंसूबों के ऊपर जो नवाज शरीफ ने तख्तियां लगाई, दुश्मनों को ये बात पसंद ना आई। उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता किया। किसी को शेर से शिकायत है कि वो शेर शिकार नहीं कर रहा। 8 फरवरी आने वाली है, पता चल जाएगा, पता जाएगा कि शेर धाड़े मारेगा इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। बिलावल कहते हैं कि मियां साहब राह फरार इख्तियार ना करें, बराह करम बताएं कि किस शहर में और किस तारीख को मुबाहिसा करना है। समाजी राबते की वेबसाइट पर पैगाम दिया, नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गम्बट में मुनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। नवाज शरीफ थर पार कर आकर मुनाजरा कर लें, चोलिस्तान से थर का मवाजना भी हो जाएगा। लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का 118 से मुस्लिम लीग नून की रैली निकाली गई। हमजा शहबाज ने कहा कि मसाइल जितने भी संगीन हो, शेर उसका मुकाबला करेगा। फैसल इब्राहिम की रिपोर्ट देखिए। मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा की क़यादत में हल्का NA 118 अंदरून लाहौर दिल्ली गेट में इंतखाबी मुहिम के सिलसिला में मुनक्किदा रैली में मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शरीक कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और हमजा शहबाज के पहुंचने पर आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया। मुस्लिम लीग नून की रैली में हमजा शहबाज के लिए बग्गी घोड़ों का खसूसी इंतजाम किया गया था। तरन्नुम सिनेमा चौक के करीब हमजा शहबाज के खिताब के लिए स्टेज बनाया गया था। ताहम इस मौका पर कारकुनान शेर आया के नारे भी लगाते रहे, जबकि एक कारकुन रैली में असली शेर भी साथ लाया। रैली के शुरा से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने पहले दौर में जो नौजवानों को लैपटॉप तकसीम करने का मंसूबा शुरू किया था, कामयाब होकर इसे दोबारा शुरू करेंगे। नवाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा किया। अब हमारी जंग महंगाई और गुर्बत के खिलाफ है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि 8 फरवरी को कामयाब होकर मुल्क से महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। कैमरामैन फरहान शेख के साथ फैसल इब्राहिम, लाहौर। अब तक हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए अब तक। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में कहा है कि मेरे 82 साला वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो अपने जमहूरी और आईनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ या कानून की हुक्मरानी सिफर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में कहा है कि उनके 82 साला वालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो अपने जमहूरी और आईनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ या हुक्मरानी सिफर है। हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर कौमी असम्बली के हल्का NA 129 से PTI के उम्मीदवार हैं। हमाद अजहर के वालिद मियाँ अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हमाद अजहर का अपने ट्वीट में कहना था कि मेरे 82 साल वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपने जमहूरी और आइनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक शोएब भट्टी से। शोएब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जी शोएब से एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में तस्दीक की है कि उनके वालिद मियां अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका ये कहना था कि वो अपने जमहूरी और आइनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे। मियां अजहर NA 129 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने अपने ट्वीट में इस बात की तस्दीक की है कि उनके वालिद मियां अजहर, जो कि हल्का NA 129 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। हमाद अजहर का कहना था कि वो रैली की क़यादत करना चाहते थे। वो अपने जमहूरी और आइनी हक के मुताबिक रैली की क़यादत करना चाहते थे। उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोधरा में NA 154 पर 10 उम्मीदवार आमने सामने हैं, लेकिन असल में मुकाबला नून लीग के अब्दुल रहमान कांजू, पीपल्स पार्टी के इमदादुल्लाह अब्बासी और आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून के दरमियान है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा अब तक इमरान रफीक। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 154 में, जहाँ से कुल 10 उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस हल्का की कुल आबादी 9,40,216 है। नई डिजिटल मरदमशुमारी के बाद इस हल्का में कुल रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 5,58,667 है, जिसमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,58,308 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 3,03,059 है। हल्का NA 154 से मुस्लिम लीग नून के अब्दुल रहमान खान कांजू और आज़ाद उम्मीदवार राना फराज नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इमदादुल्लाह अब्बासी के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। हल्का NA 154 में इलेक्शन कैंपेन की गहमा गहमी अपने अरूज पर है और कार्नर मीटिंग भी जारी है। इस हल्का से 2008 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हयातुल्लाह तरीन कामयाब हुए थे, लेकिन 2010 में हयातुल्लाह तरीन की नाअहली पर दोबारा इलेक्शन हुए और नून लीग के अख्तर खान कांजू कामयाब रहे। 2013 के आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू कामयाब रहे। 2018 के जनरल इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार अब्दुल रहमान खान कांजू कामयाब रहे। अब्दुल रहमान खान कांजू इस हल्का में तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जी, ओकाड़ा ज़िले के हल्का NA 136 में इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। हल्के के अवाम अपने मसाइल के हल के लिए किसी मसीहा के मुंतजर हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद नुमाइंदा अब तक अजहर शेख से। अजहर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मुल्क भर में जनरल इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो तकरीबन आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं। मुल्क भर में इंतखाबी हवाले से जिस तरह जोशो खरोश पाया जा रहा है, इसी तरह से ओकाड़ा शहर के तमाम हल्के में जोशो खरोश देखने में आ रहा है। 8 फरवरी को ओकाड़ा जिला की 4 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 8 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे, जहां पर कांटेदार मुकाबला होगा। बात की जाए हल्का NA 136 की, तो ये सिटी का सबसे अहम और अंदरून हल्का है, जिसमें 19 उम्मीदवार जो वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही उन उम्मीदवारों को वो अपने वोट कास्ट करेंगे। 19 उम्मीदवारों में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चौधरी रियाजुल हक जज हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सजादुल हसन हैं और PTI की जानब से रौ हसन सिकंदर के अलावा TLP की जानब से, जमात इस्लामी की जानब से और आजाद उम्मीदवारों की टोटल 19 उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जीत का ताज किसके सर पर होता है ये तो 8 फरवरी का जो दिन है वो ही बतलाएगा। लेकिन अगर मसाइल की बात की जाए तो NA 136 में जो मसाइल हैं उनमें वो कमी नहीं वाकई बल्कि अवामी मसाइल बढ़ गए हैं। यहाँ पर ओकाड़ा के 136 हल्का में सबसे बड़ा जो मसला है वो सीवरेज की बंदिश का है, सीवरेज के मास्टर प्लान का ना होना है। इसके साथ साथ सफाई का निजाम भी अबतर है, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर बात की जाए महकमा हेल्थ की जानब से तो ओकाड़ा के इस हल्का में 2 अस्पताल, एक DHQ सिटी और DHQ साउथ सिटी है, जहां पर बहुत ज्यादा मरीजों का लोड है और इस हवाले से वहां पर अद्वियात की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और ट्रामा सेंटर का फाल ना होना भी महकमा हेल्थ की नाकामी की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो लोगों की जो तवक्कुआत है, वोटर की जो तवक्कुआत है, वोटर्स का कहना है कि हम वोट जिसको भी दें, लेकिन जो भी नुमाइंदा आता है वो सिर्फ लारे लगाता है, अमली काम नहीं करता, जीत के बाद हल्का से गायब हो जाता है। तो अवाम का कहना है कि अब हम बाशऊर हो चुके हैं, आप वोटर को वोट देंगे जो जीत के बाद हमारे साथ राब्ता रखेगा, हमारे मसाइल हल करेगा। अब देखना यह है कि जीत का ताज किसके सर पे होता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी
अहम खबर क्रिकेट के मैदान से। वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में 8 रन से शिकस्त दे दी और 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 216 रन हदफ के ताकुब में 207 रन पर ढेर हो गई। बैट कैरी करने वाले स्टीव स्मिथ के 91 रन रायगां गए। अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है क्रिकेट के मैदान से। वेस्ट इंडीज ने सनसनीखेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में 8 रन से शिकस्त दे दी और 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 216 रन हदफ के ताकुब में 207 रन पर ढेर हो गई और बैट कैरी करने वाले स्टीव स्मिथ के 91 रन रायगां गए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए अब तक। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जलसे से अताउल्लाह तारड़ खिताब कर रहे हैं। मैं इसको कहना चाहता हूं, ये कहता है 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी है, ये करप्शन के बादशाह हैं। इन्होंने 300 यूनिट तो क्या, इन्होंने लोगों की जेबों से 300 रुपए भी निकालने ले, मेरी बात याद रखना। और ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। जब 2013 में हमें हुकूमत मिली तो 18 घंटे लोड शेडिंग थी, 1 घंटा बिजली आती थी, 1 घंटा जाती थी। मईशत को 500 अरब रुपए का सालाना नुकसान था। तो लोड शेडिंग का खात्मा किसने किया था? किसने किया? किसने किया? अगर लोड शेडिंग का खात्मा नवाज शरीफ ने किया तो ये अपने दौर में क्यों नहीं कर सके? रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ NA 127 में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ NA 127 में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे, जो क्या बराह रास्त देख रहे थे। और ये थी ताज़ा तरीन। ब्रेक के बाद खबर दें आपको, ईरान में 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले अफराद कई सालों से ईरान में मेहनत मजदूरी के काम से वाबस्ता थे। जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल थे। पाकिस्तान ने ईरान से दहशतगर्दी की वारदात की तहकीकात और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाने वाले 9 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी का वाकया पाक ईरान सरहदी इलाके सरवान में पेश आया। फायरिंग के वाकये में 3 पाकिस्तानी जख्मी भी हुए। फायरिंग से जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से है। कत्ल होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। मकतूलीन सरवान में डेंटिंग पेंटिंग के काम से वाबस्ता थे। जराये के मुताबिक कलदम पाकिस्तानी तंजीम जाहिदान में 9 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस है, जिन्हें शिनाख्त के बाद गोलियों का निशाना बनाया गया। मासूम पाकिस्तानियों के कत्ल के बाद उनके अहले खाना गम से निढाल हो गए। तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने होलनाक कत्ल पर गहरे सदमे और दुख का इजहार करते हुए ईरान से पाकिस्तानियों के कत्ल के वाक़े पर मुकम्मल ताउन करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने ईरान से 9 पाकिस्तानियों के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि घिनौना हमला हमारे मुश्तरका दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश है। ईरान में दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर अफसोस है। जलील अब्बास जिलानी ने मुतासिरीन के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, ईरानी हुकूमत जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करे। इससे कबल दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच कह चुकी हैं कि हम ईरानी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। कौंसलर मकामी हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाना लाशों को जल्द अज जल्द वतन वापस लाने की पूरी कोशिश करेगा। FC बलूचिस्तान की बलूचिस्तान और सिंध की सरहद के करीब स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर 10 ट्रकों के जरिए तकरीबन 3,79,000 लीटर ईरानी डीजल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है। डीजल को जब्त करने की कार्रवाई के बाद कस्टम्स हुक्काम के हवाले कर दिया गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।
किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, साथ साथ आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब से चंद ही मिनट में हाजिर होंगे दोपहर 1 बजे की हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए। अब तक अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।